भगवान जगन्नाथ और भक्त दामोदर दास। रात का समय और दूर दूर तक छाए घने अंधेरे के बीच कुछ भी देख पाना कठिन था। मोटर गाड़ी से लेकर टांगा बैल गाड़ी सब कुछ रास्ते से गैर हाजिर थे। अंधेरे और सन्नाटे के बीच सिर्फ झिंगुरों की तीखी आवाज से ही उनकी उपस्थिति का पता चल रहा था। अनुमान के अनुसार वह मध्य रात्रि या फिर तीसरा पहर रहा होगा। नभमंडल के एक छोर से चांद का आधा टुकड़ा चुपके से नीचे झांक रहा था, तो उसके आसपास सितारों के झुंड टिमटिमा रहे थे। हवा के संग आते जाते बादलों के कारण उनकी चमक कुछ फीकी मालूम हुई। वैसे उन सबको देख लग रहा था कि मानो देर रात कोई सभा चल रही हो। हमारे उनके बीच इतनी दूरी ना होती तो संभवतः उनकी बातें सुनी जा सकती थी। जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ! अंधेरे में अचानक कहीं से एक पुकार सुनाई दी। आवाज के वजन से वह कोई 40-45 साल का आदमी मालूम हुआ। जब उसने हाथ में पकड़ी लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया तो अलबत्ता अनुमान सही निकला। आदमी ने अपने दाएं बाएं नजर घुमाई। लालटेन की हिलती डुलती रोशनी में इतना समझ आया कि वह एक खेत में खड़ा था। उसके आसपास लहराती फसलों की हल्की सी झलक दिखी। खेत के बीच बनी पगडंडी पर संभल कर चलते हुए आदमी ने फिर पुकारा, खिजाओ मत अब ज्यादा, जहां भी छुपे हो बाहर निकल आओ। माथे पर आए पसीने और आवाज में दबी चिड़चिड़ाहट से समझ आया कि वह जगन्नाथ जी की खोज में काफी देर से निकला था। इस बीच लालटेन की मध्यम होती रोशनी पर उसकी नजर गई, जो मानो गहरी नींद में डूब जाना चाहती हो। धत तेरी की, तेल भी खत्म। अचानक पास की झाड़ियों में सरसराहट होती है। आदमी चौंकता है और झटपट चारों ओर नजर घुमाता है। जगन्नाथ, तुम ही हो ना? सामने आ जाओ वरना बोल देता हूँ। उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन सरसराहट तेज हो गई, जैसे सच में वहां कोई था और यकायक निकल भागा। वैसे घर के बाहर यूं खुले में रात उतनी सुरक्षित नहीं होती। वो कुछ भी हो सकता था। आदमी कंधे पर गमछे को संभाले हुए बड़ी हिम्मत के साथ उस दिशा में तेजी से चलता है। मुझे पता है वो तुम ही हो। फिर कोई उत्तर नहीं मिला। कम रोशनी और संकरी होती पगडंडी पर अब उस आदमी के लिए और ज्यादा चल पाना संभव नहीं था। उसकी सांस चढ़ जाती है और वह लालटेन को एक तरफ नीचे रखते हुए खुद भी बैठ जाता है। और कितना परेशान करोगे? इतने में लालटेन की रोशनी लड़खड़ा जाती है। आदमी जल्दी से उसकी बत्ती को थोड़ा ऊपर चढ़ाता है, पर कम होता तेल साथ देने को तैयार नहीं था। फिर आदमी गमछे से माथा पोंछता है। अब तो लौटना ही पड़ेगा, तेल भी खत्म। जगन्नाथ के आसपास होने का विश्वास लेकर वह बोलता है, ठीक है चलता हूं अब। आदमी लालटेन पकड़ते हुए खड़ा होता है। उदास मन से वो वापस मुड़ जाता है, लेकिन 2 कदम बढ़ाते ही रोशनी पूरी तरह बुझ जाती है। हे जगन्नाथ, अब तू ही रास्ता दिखा। कुछ क्षण के लिए पूरा दृश्य उस घने अंधेरे में ढक जाता है, परंतु हृदय से निकली प्रार्थना पर भगवान भला कैसे रुक सकते थे। जब द्रौपदी की पुकार सुनकर भरी सभा में उनकी लाज बचाई, भक्त प्रहलाद के लिए खंबे के अंदर से प्रकट हुए, तो क्या इस स्थिति में वो प्रकट न होते? देखते ही देखते झाड़ियों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आदमी बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखता है। उसके पैर भारी होने लगते हैं और चाहकर भी वह आगे नहीं बढ़ सका। रोशनी तेज होती जाती है, जैसे कोई उसके समीप आ रहा हो। आसपास का पूरा खेत प्रकाशमान हो उठा। यह प्रकाश स्वयं भगवान जगन्नाथ के दिव्य शरीर से ही निकल रहा था, जो झाड़ियों के बीच से निकलते हुए बाहर आए। उन्हें देख आदमी थोड़ा अचंभित हुआ, जिनकी खोज में वह घर से निकला था। अब जगन्नाथ स्वयं उसके सामने खड़े थे। बड़ी बड़ी आंखें और सांवला रंग, मुख पर बालक के समान भोलापन, डर और मासूमियत के इस मिले जुले भाव में बस उनकी बड़ी सी मुस्कुराहट सरक कर थोड़ा नीचे आ गई थी। यहाँ भगवान जगन्नाथ
मंदिर में विराजमान स्वरूप से थोड़े भिन्न दिखे। इस समय वो अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़े दिखे, लेकिन उनके भय का क्या कारण हो सकता था? जगन्नाथ जी अपनी गर्दन को थोड़ा अंदर दबाकर तिरछी नजर से उस आदमी को देखते हैं, जो बड़े ध्यान से उन्हें ही घूर रहा होता है। भगवान जगन्नाथ के आभा मंडल में अब उस आदमी की पूरी छवि दिखाई दी। लंबा चौड़ा शरीर, सिर से गायब बाल, पेट पर निकली तोंद और धोती कुर्ते के ऊपर गमछा लिए वह बोला, हम दानव दिख रहे हैं जो यहाँ लुकाए बैठे थे। जगन्नाथ जी ने अपनी आभा को आवश्यकता अनुसार सीमित कर रखा था, जिससे कि प्रकाश बहुत दूर तक न फैले। वहां चल रहा प्रकरण मात्र भक्त और भगवान के बीच का निजी अनुभव बनने वाला था। लंबी सांसें भरते हुए आदमी अपनी बात को जारी रखता है। कहाँ भागकर जा रहे थे? दौड़ा दौड़ा के हमारी हालत खराब कर दी, अब चलो वापस। जगन्नाथ जी बोले, पांडे जी आप लौट जाओ, हम नहीं आएंगे। इस पर आदमी ने बोला, अब हम दामोदर दास हो चुके हैं, हम तो पांडे ही बोलेंगे। मासूम अकड़ में जगन्नाथ जी दोनों हाथ को सामने मोड़कर कुछ यूं खड़े हो गए जैसे किसी फिल्म के खलनायक हो। इस पर दामोदर दास दांत पीसकर रह गए। वैसे दामोदर दास पास के ही कनेरी गांव के एक मशहूर पंडित थे, जो सालों पहले कभी जुगल पांडे कहलाते थे और दीक्षा लिए उन्हें कुल 15 बरस हो चुके थे। पूरा गांव उन्हें परम वैष्णव मानता था। वह गांव के जमींदार की तरफ से बनवाए गए एक मंदिर में पंडित थे और मंदिर का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं के कंधों पर था। इस मंदिर में बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ जी के विग्रह स्थापित हैं। वैसे जगन्नाथ जी है तो संपूर्ण जगत के नाथ, लेकिन इस कनेरी गांव में वह हर घर के लाडले बालक के समान है। इसलिए गांव वालों ने उन्हें लाडले जी ही कहना पसंद किया। इतना ही नहीं, उनका प्रभाव कुछ ऐसा है कि आसपास वाले गांव के लोग भी उनके दर्शन को यहाँ चले आते हैं, फिर चाहे उषा काल की आरती हो या संध्या आरती। जगन्नाथ जी के इस छोटे से मंदिर से कोई 10-12 मीटर की दूरी पर एक पीपल का विशाल वृक्ष है, जिसकी शाखाएं मंदिर के शिखर पर एक छतरी के समान फैली हुई हैं और इस कारण जब भी वृक्ष के फल पकते हैं वो मंदिर के पूरे अहाते को ढक लेते हैं। ऐसे में जब भी कोई भक्त उस मार्ग से गुजरता है, अपनी श्रद्धा अनुसार अहाते में बुहारी करते जाता है। पेड़ के नीचे ही बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है, जो सबके मिलने का एक सामान्य स्थान है। जन्माष्टमी हो, गौर पूर्णिमा हो, नए वर्ष का उत्सव हो या किसी भी प्रकार का भजन कीर्तन, कथा वाचन कार्यक्रम, सब इसी स्थान पर एकत्रित होते हैं। खैर, हम मुख्य घटना को देखते हैं। दामोदर दास और भगवान जगन्नाथ अपने अपने स्थान पर बने हुए हैं। यह दामोदर दास के जीवन काल का पहला अनुभव है, जब उन्हें यूं लालटेन लेकर देर रात स्वयं भगवान को खोजने निकलना पड़ा। दामोदर दास बोला, वैसे क्या संकट आन पड़ा? बड़ी मासूमियत और सरलता से जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, अब हम उस मंदिर को छोड़कर जा रहे हैं। कमर पर हाथ चढ़ाते हुए दामोदर दास ने कहा, अरे वाह, शाबाश, जरा पास आओ, इस बात पर तुम्हारी पीठ थपथपा दे। जगन्नाथ जी बोले, माई को बता देना। माई को तो बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ काहे मंदिर से भागे। संकोच के कारण जगन्नाथ जी कुछ बोल ना सके, बस टकटकी लगाकर जमीन को देखने लगते हैं। दामोदर दास, हमारी तरफ देख के बात करो। जगन्नाथ जी थोड़ा हिचकते हैं। इस पर दामोदर दास बोले, ये वो क्या, बोलो काहे भागे? हमें वहां का भोग अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं आता, मजा नहीं आता। ओहो, स्वाद नहीं आता, मजा नहीं आता, तो कोई खास बावर्ची बुला दूं जो रोज तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए? जैसा बनेगा वैसा ही मिलेगा। हम सब भी तो वही खाते हैं, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। अब 56 भोग का नाम सुनते ही जगन्नाथ जी की आंखें और बड़ी हो जाती हैं और मन का पूरा भाव ही बदल जाता है। दामोदर दास अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके थे। अब वार्तालाप एक नई दिशा में पहुंच जाती है। 56 भोग? हाँ, तो हमें 56 भोग ही खिलाओ। अच्छा तो चलो फिर घर, कल दोपहर तक मिलेगा।
अभी चाहिए। पगला गए हो? इतनी रात कहाँ से बनेगा छप्पन भोग? अब जगन्नाथ जी बालक का भाव लिए अड़ियलपन पर आ जाते हैं। हमें तो अभी चाहिए, वरना। इतना बोलकर वो आलथी पालथी लगाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। वरना क्या? नहीं तो छपिया गांव भाग जाएंगे और वहीं रहेंगे। वहां तो महादेव का भी एक मंदिर है ना? हाँ, फिर उन्हीं के साथ रह लेंगे हम। आई लाइक हिम वेरी मच। अच्छा, तो भिजवा दे तुम्हारा सारा सामान वहीं। जब लोग घोट घोट के भांग धतूरा पिलाएंगे तब मजा आएगा तुम्हें। जगन्नाथ जी चुप रहते हैं। जो लोग यहाँ तुम्हारे दर्शन को आएंगे उनका क्या? जगन्नाथ जी सिर झुका लेते हैं और पास पड़ी एक छोटी डंडी से मिट्टी कुरेदने लगते हैं। कुछ बोले हम? का बोलेंगे उन लोगों को फिर? यही कि खाने में स्वाद नहीं आया तो भाग गए दूसरे गांव। कोई लाज शर्म है कि नहीं तुम्हें? जगन्नाथ जी चुपचाप मिट्टी में कोई आकृति बनाते हैं, जिस पर खिजते हुए दामोदर दास पास जाकर उनके हाथ से डंडी छीन लेते हैं। जगन्नाथ ऊपर गर्दन करते हुए टेढ़ी नजर से उन्हें देखते हैं। ये आंखें ना दिखाओ हमें। क्या बोलेंगे लोगों को? चुपचाप चलो वापस। पहले छप्पन भोग। अरे बोला ना कि कल दोपहर तक हो जाएगी व्यवस्था। अभी चाहिए, अभी। हट से हट टकराने लगा। तब फिर खुद ही अपने जादू से कर लो प्रबंध। हमें तो अपने भक्तों के हाथ का बना ही भोग चाहिए। पर उसमें तो तुम्हें स्वाद नहीं आता। वो क्या बोल रहे थे तुम? मजा मजा नहीं आता। इस पर जगन्नाथ जी फुफकारते हैं। झुंझलाने की जरूरत नहीं है। जब कल सब दर्शन को आएंगे तो बोल दूंगा उन्हें। अरे इतनी प्रतीक्षा? अपना हाथ बढ़ाते हुए दामोदर दास बोलते हैं। हाँ प्रतीक्षा। चलो पकड़ो हाथ, घर चले। जगन्नाथ जी अपना हाथ पीछे करते हुए 2 कदम पीछे हट जाते हैं। इस पर दामोदर दास थोड़ा गरमाते हुए आगे बढ़ते हैं। भला चलोगे कैसे नहीं? और जबरदस्ती उनका एक हाथ जोर से पकड़ लेते हैं। जगन्नाथ जी भी अपने पैरों को जमीन पर जोर से गड़ा देते हैं, जिससे उनको घसीट पाना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान जगन्नाथ जी की एक मुट्ठी से कुछ झटक कर आसपास बिखर जाता है। ये क्या है? दामोदर दास उनका हाथ छोड़कर बड़े ध्यान से जमीन पर देखते हैं और बिखरी हुई उस चीज को उठाते हुए बोलते हैं। भुने हुए चने? तीखी नजर से जगन्नाथ जी को देखते हुए, कहां से मिले? डब्बे से निकाले थे। खुद निकाल लिए थे? पूछे थे किसी से या मांगे? नहीं, मतलब चोरी किए थे। चोरी? काहे सिर्फ तुम्हारा घर है वो? हम कुछ ले ले तो वो चोरी हो गई? अच्छा ठीक है, गुस्साओ मत। दामोदर दास फिर से उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और भक्त भगवान के बीच मंथन आरंभ हो जाता है। जिस मंथन से वात्सल्य भाव निकलता है, जिसका पान दोनों ही करते हैं। अरे छोड़ो मुझे, बड़े अड़ियल हो गए हो। आखिरकार नोक झोंक से परेशान होकर दामोदर दास उनका हाथ छोड़ ही देते हैं। ठीक है जाओ फिर, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे लिए। झल्लाहट में दामोदर दास जाकर अपनी लालटेन उठाने लगते हैं कि तभी कंधे से गमछा फिसल कर गिरता है। उसे उठाकर झाड़ते हुए वापस कंधे पर रख लेते हैं और बिना मुड़कर देखे घर की ओर चल देते हैं। इतना नखरा नहीं झेल सकता। अपने आप से बड़बड़ाते हुए दामोदर दास आगे बढ़ने लगते हैं। इतना नखरा नहीं झेल सकता। मध्यम आवाज में जगन्नाथ जी उनकी नकल उतारते हैं। इस पर दामोदर दास पलट कर देखते हैं। का भुनभुना रहे हो? कंधे उचकाते हुए जगन्नाथ बोले, कुछ तो नहीं? मुंह चलाने में कोई कसर मत छोड़ना तुम। दामोदर दास बोलते हुए आगे चल देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अंधेरा घना होते जाता है। सत्य है, भगवान से जो जितना दूर जाता है वो उतना अंधेरे से घिरते चले जाता है। तभी अनायास उनके मुंह से चीख निकल पड़ती है। जगन्नाथ जी घबरा कर उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। पास आकर देखते हैं तो भक्त दामोदर के दाएं पैर में खूंटी धसी हुई दिखी।
कुछ किसान अरहर की फसल काटने के बाद जड़ समेत उसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, जो नुकीले होते हैं। पगडंडी से जरा सा सरकते ही दामोदर दास का पैर अरहर के उस खूंटे में जा लगा। खून का बहाव और उनकी भयंकर पीड़ा को देख अब जगन्नाथ जी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। बस उनकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहते चले गए। दामोदर दास हिम्मत करके तलवे से उस खूंटे को निकाल लेते हैं। खून रिसने लगता है, लेकिन इस बीच उनकी नजर बगल में बैठे जगन्नाथ जी पर जाती है। उनको यूं रोते देखना एक नया अनुभव था, जो दामोदर दास को अपने पैर की पीड़ा से भी ज्यादा कष्टदायक लगा। क्षण भर के लिए वो अपने दर्द को भी भूल गए। अब ये आंसू काहे पटका रहे हो? जगन्नाथ जी चुप रहे। जाओ, भाग जाओ, रोकेंगे नहीं। 56 भोग खाना है ना तुम्हें इतनी रात को। जगन्नाथ जी इस झिड़की के पीछे का भाव अच्छे से समझते थे। उनके अश्रु गिरना जारी रहे, जिसे देखकर दामोदर दास का हृदय द्रवित हो उठा। फिर अपने गमछे से जगन्नाथ जी के आंसू पोंछने लगते हैं। जो ये गेंदा जैसी आंखें हैं ना तुम्हारी, पोंछ लो इन्हें। सूती का बना गमछा इस्तेमाल कर करके इतना घिस चुका था कि जगन्नाथ जी के आंसुओं से लगभग भीग ही गया। चुप, एकदम चुप। दामोदर दास अच्छे से उनका चेहरा पोंछ देते हैं, फिर उसी गमछे को अपने घाव पर बांध देते हैं। इसके बाद जगन्नाथ जी बोले, लाओ तुम्हारा घाव ठीक कर दे। यह सुनकर मीठी वाली झुंझलाहट के साथ दामोदर दास दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, रहने दो महाराज, बड़ी कृपा आपकी। इतने में भगवान जगन्नाथ के शरीर से निकलने वाली आभा लाल रंग की हो जाती है। गुस्से से लाल आंखों से वह उस खूंटी को देखते हैं, जो तुरंत जलकर भस्म हो जाती है। दामोदर यह देखकर हैरान हो जाते हैं। अब ज्यादा खून मत उबालो अपना, घर चलो सीधे। इस बार जगन्नाथ जी तुरंत उठ खड़े होते हैं। फिर दामोदर दास कहते हैं, वहां तुम्हें पगहा से बांध देंगे, फिर देखते हैं कैसे भागोगे। काहे, हम कोई गाय बकरी हैं जो बांध दोगे? स्थिति कुछ सुधरने ही वाली थी कि दोनों के बीच फिर से खट्टी मीठी नोक झोंक शुरू हो गई। दामोदर दास बिना कुछ बोले चुपचाप लालटेन पकड़े और जगन्नाथ जी का हाथ थामे आगे आगे चलते जाते। कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर जगन्नाथ जी बात को दूसरी दिशा में ले गए और बोले, जानते हो, एक बार यशोदा मैया भी हमको रस्सी से बांध दी थी। पता है, और हमको छड़ी से भी मारा था। इस पर हल्के से जगन्नाथ जी का हाथ झटकते हुए दामोदर दास बोले, ये 2 का 4 करके कहानी मत सुनाओ हमें। मारा नहीं था, बस छड़ी लेके दौड़ाई थी। और जो कुछ भी किया उन्होंने बहुत बढ़िया किया। यशोदा मैया को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगन्नाथ जी नीचे गर्दन दबाकर मुंह पर हाथ रखकर हंसते हैं। दामोदर तिरछी नजर से उन्हें यूं हंसता देख लेते हैं। ज्यादा हंसी छूट रही है? मैया इतना तेज हमारे पीछे भागी थी कि हमारी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर दामोदर दास को भी हंसी आ गई और उन्होंने पूछा, वैसे नंद बाबा भी मारे थे कभी कि नहीं? नहीं तो कभी नहीं मारे थे। सच बोलो, कभी किवाड़ बंद करके मारे हों और तुमने वो बात किसी को बताई ना हो? अरे हम बोल रहे हैं ना, नहीं मारे थे नंद बाबा। नंद बाबा बड़े अच्छे थे। इसके बाद दामोदर दास आगे कुछ बोलते पूछते नहीं। उनका ध्यान पगडंडी पर जाकर टिक जाता है, जिसे देख वो आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों चलते हुए लगभग आधा रास्ता पार कर जाते हैं। इस पूरी घटना का साक्षी बनते हुए भक्त दामोदर दास एक अलग ही भाव में खो जाते हैं। उन्हें इतना भी होश नहीं रहता कि जिस लालटेन से वो रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो तो कब का बुझ चुकी थी। यह तो पीछे पीछे चले आ रहे भगवान जगन्नाथ के दिव्य शरीर से निकलने वाली आभा थी, जो मार्ग को प्रकाशित कर रही थी। वैसे दोनों को इस तरह जाता देख लगा कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़े कहीं जा रहा हो। अब घर से केवल कुछ दूर की दूरी ही रह गई थी। इतने में दामोदर दास हरि नाम महामंत्र को बड़ी मधुरता के साथ मन ही मन गुनगुनाने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के मन को सुन लेते हैं और उनकी मधुर वाणी में आनंद विभोर हो जाते हैं।
दामोदर दास गुनगुनाते हुए इतना लीन हो जाते हैं कि जगन्नाथ जी का हाथ उनके हाथ से कब छूट जाता है उन्हें पता भी नहीं चला। वो आनंद में अपने दोनों हाथों को उठाकर नृत्य करते हुए आगे बढ़ते जाते। उनके हाथ में झूलती लालटेन भी मानो उनके संग नृत्य कर रही हो। पीछे पीछे चल रहे जगन्नाथ जी भी आनंद भाव में डुबकी लगाते हुए हवा में दोनों हाथ उठाकर दामोदर दास के जैसे ही नृत्य करने लगे। इस बीच वहां किसी चीज की कमी थी तो वो था संगीत। जगन्नाथ जी की इच्छा से तुरंत ही प्रिय बांसुरी उनके हाथ में प्रकट हो गई। जगन्नाथ जी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और देखते ही देखते वहां जगन्नाथ जी के 50-100 और रूप प्रकट हो गए। देखने में सब हूबहू एक जैसे थे। किसी के हाथ में बांसुरी तो किसी के हाथ में करताल तो कोई मृदंग बजा रहा था। कुछ समय पहले तक कहानी कुछ और थी और अब ऐसा लगता है जैसे कोई कीर्तन मंडली वहां से गुजर रही हो। संगीत का साथ मिलते ही भगवान और भक्त का उत्साह बढ़ गया, लेकिन रात का वो पहर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो भगवान जगन्नाथ की इस लीला को देखने के लिए काल भी ठहर गया हो। दोनों मस्ती में नृत्य करते हैं। फिर एक क्षण के लिए दामोदर दास थोड़ा ठहरते हैं। यह देख जगन्नाथ झूमते हुए उसके पास आते हैं और अपने दोनों हाथों से उनके दोनों हाथों को पकड़कर पूछते हैं, रुक क्यों गए? दामोदर दास अचानक अपने पुराने भाव में आ जाते हैं और आसपास नजर घुमाते हुए देखते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इतने सारे जगन्नाथ, वो भी एक साथ एक स्थान पर। इतनी सारी छवि कौन सी वास्तविक है? जगन्नाथ जी बोलते हैं, जो कुछ भी देख रहे हो वो सब मैं ही हूँ। भगवान जगन्नाथ भक्त दामोदर को अपने साथ गोल गोल घुमाने लगते हैं। चलो नाचो मेरे साथ, हंसते हुए मेरी गोपी बनोगे? दामोदर मन ही मन गुदगुदी महसूस करते हैं और वो एक झटके में अपना हाथ जगन्नाथ जी के हाथ से छुड़वाते हैं। बक, गोपी क्या, मैं तो उनके पैर की धूल बराबर भी नहीं। फिर मन ही मन सोचते हैं, वैसे इतनी देर से चल रहे हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आया? कहीं हम भटक तो नहीं गए? दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपनी ही धुन में मगन थे। उन्हें रोकते हुए दामोदर दास बोले, बस बस बस, अब चलो घर, लगता है तीसरी पहर समाप्त होने वाली है। भक्त दामोदर आकर भगवान का हाथ पकड़ते हैं और देखते ही देखते जगन्नाथ जी के अन्य सभी रूप एक एक करके भगवान में पुनः विलीन हो जाते हैं। सब कुछ ठीक पहले जैसा हो जाता है, लेकिन एकाएक दामोदर दास की नजर जगन्नाथ जी की धोती पर जाती है। ये क्या, धोती कैसे फटी? पता नहीं। इतना बढ़िया मलमल का कपड़ा था, वो भी एकदम नया, पूरी मिट्टी में सान दिए हो। दामोदर जल्दी से धोती से मिट्टी झाड़कर जैसे तैसे उसकी तह बनाकर उसे जगन्नाथ जी की कमर पट्टी में फंसा देते हैं और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। उनका गांव लगभग आने ही वाला होता है। उससे पहले बीच में आने वाले 1-2 छोटे गांव के घरों में रोशनी जल्दी दिखाई देती है। लगता है चौथी पहर आरंभ हो गई है, लोग जग चुके हैं। जगन्नाथ जी की ओर थोड़े चिंता भाव से देखते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो, चुपचाप चलना और जो कुछ भी अभी हुआ उसके बारे में किसी को मत बोलना, समझे? क्या समझे ना? किसी को मत बताना, ठीक है। दोनों दबे पांव जल्दी से उन दोनों गांवों को पार करते हुए अपने कनेरी गांव पहुंचते हैं। अपने घर पहुंचने से पहले ही दामोदर दास जल्दी से पैर में बंधा गमछा निकाल लेते हैं, लेकिन घर के बाहर का दृश्य उनको स्तब्ध कर देता है। दामोदर दास को किसी अनहोनी का भय सताया और वो जल्दी से चलते हुए वहां पहुंचे, परंतु सारा भय अचानक लुप्त हो गया। उन सभी लोगों के हाथों में अलग अलग प्रकार के बर्तन दिखाई दिए। दामोदर दास के साथ साक्षात भगवान जगन्नाथ को खड़ा देख वहां हर कोई अवाक रह गया। यह उन सबकी कल्पना से परे था। भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाकर भीड़ में से एक महिला निकलकर सामने आई और घुटने के बल बैठकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, प्रभु आपके दर्शन से आत्मा तृप्त हो गई, जय जगन्नाथ। देखा देखी हर कोई अपने अपने बर्तनों को संभालते हुए घुटनों के बल बैठकर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करने लगता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जगन्नाथ जी उन सबको देख प्यार से मुस्कुराते हैं, लेकिन दामोदर दास इस रहस्य को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते थे। घर की दहलीज पर खड़ी उनकी पत्नी पार्वती देवी भी भगवान को देख प्रणाम करती है। अंततः दामोदर दास प्रश्न करते हैं, यह कौन सी पहर चल रही है? भीड़ में से एक गांव वाला उत्तर देता है, पंडित जी तीसरी पहर चल रही है। दामोदर दास मन ही मन सोचते हैं, आखिर यह तीसरी पहर आज समाप्त क्यों नहीं हो रही? फिर गांव वाले से पूछते हैं, तो काहे सबके सब जमा हो रखे हो इस घड़ी, और बर्तन में काल आए हो सब? एक 50-55 वर्ष की नाटे कद वाली महिला हाथ में कटोरा पकड़े 2 कदम आगे आती है और चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ बोलती है, हम जगन्नाथ जी के लिए खीर लाए हैं। तभी दूसरी महिला भी सामने आकर अपने बर्तन को थोड़ा आगे करते हुए बोलती है, और मैं खिचड़ी लाई हूँ। एक आदमी बोला, मैं जगन्नाथ जी के लिए मालपुआ लाया हूँ। दामोदर दास से 2 कदम पीछे खड़े जगन्नाथ जी यह सब देख मुस्कुराते हैं। एक एक करके हर कोई अपने अपने बर्तन में लाए व्यंजनों के नाम बताते जाता है, जिस पर दामोदर दास हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या हो गया है सबको? ये कौन सा समय है भोग लगाने का? इसके बाद भगवान जगन्नाथ को देखते हुए एक महिला बोली, पंडित जी, दरअसल बात यह है कि जगन्नाथ जी ही बोले थे कि माई बड़ी भूख लगी है, मेरे लिए खीर बना दो। इतने में एक तीसरा आदमी आगे बढ़ता है और कहता है, पंडित जी, हमसे तो जगन्नाथ जी सपने में ये धोती मांगे थे। एक बड़े लिफाफे से वह एक पीले रंग की मलमल कपड़े की बनी धोती निकालकर पंडित जी को दिखाता है। वहां उपस्थित हर कोई यही बयान देता है। अब पंडित जी को पूरी कहानी समझ आई। वो पलटते हुए आंखें गाड़ कर जगन्नाथ जी की ओर देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी एक साहसी बालक के जैसे खड़े रहे, जो अच्छे से जानते थे कि मेहमानों के सामने आमतौर पर माता पिता नहीं डांटते। फिर जगन्नाथ जी एक कदम आगे आकर धीमी आवाज में उनसे बोले, 56 भोग मांगे थे ना हम। इस पर दामोदर दास झुंझला कर रह जाते हैं और मन ही मन वहां खड़े लोगों की गणना करते हैं, तो वहां कुल 56 लोग ही उपस्थित होते हैं। 56 लोग और 56 भोग। इनमें से कई लोग उनके ही गांव से, तो कुछ आसपास के गांव से आए होते हैं। भगवान जगन्नाथ का इन सबके सपनों में आना इस बात का प्रमाण था कि यह सभी उनके माननीय भक्तों में से एक थे। दामोदर दास गांव वालों की तरफ देखते हैं। हाँ तो ठीक है, इस पहर के बीच जाने पर ही ना स्नान वगैरह करके फिर श्रृंगार होगा, तभी भगवान जी को भोग लग पाएगा। जगन्नाथ जी बीच में बोल पड़े, तब तक तो सारा भोग ठंडा हो जाएगा। तो हम अभी स्नान कर लेते हैं। अभी? तो सारा नियम व्यवस्था भंग कर दे आज? जगन्नाथ जी मुस्कुराकर बोले, हाँ कर दो। जगन्नाथ जी घर के पास ही लगे हैंडपंप की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, हम यहीं स्नान कर लेते हैं। दामोदर दास बड़े हैरान हुए, लेकिन तभी भीड़ में से एक मोटा लंबी दमदार मूछों वाला आदमी सामने आया और बोला, तो हम हैंडपंप चलाएंगे, पहले ही बोल दे रहे हैं। जो आदमी भगवान जगन्नाथ के लिए मलमल की धोती लाया था वह भी बोला, फिर हम जगन्नाथ जी को ये धोती पहना देंगे। एक आदमी विचार करने लगा, तो मैं कौन सी सेवा करूं? चौथा आदमी इस बीच बोल पड़ा, हम जगन्नाथ जी के पैर मल देंगे। पांचवा आदमी बोला, अच्छा तो हम जगन्नाथ जी के हाथ मल देंगे। तभी एक महिला सामने निकलकर आई और बोली, और हम जगन्नाथ जी के कपड़े धो देंगे। भीड़ में खड़ा हर कोई भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने में उत्सुक था। कईयों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी सेवा करे। इसके बाद जगन्नाथ जी ने कहा, अच्छा फिर प्रतीक्षा किस बात की? जगन्नाथ जी जल्दी से हैंडपंप के पास जाकर बैठ जाते हैं, जो पक्की ईंटों की सतह पर बना हुआ था। जिस आदमी ने सबसे पहले हैंडपंप चलाने का प्रस्ताव रखा था, वो एकाएक अपने बर्तन को ले जाकर पंडित जी की पत्नी को थमा देता है। पंडिताइन जरा पकड़े ना बर्तन। पंडिताइन हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से उनका बर्तन पकड़कर घर के अंदर रख आती है। बारी बारी हर कोई उन्हें अपना बर्तन थमाते जाता है और हैंडपंप के पास घेरा बनाकर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे वहां किसी चीज की प्रदर्शनी लगी हो। एक आदमी हैंडपंप चलाता है और दूसरा आदमी जगन्नाथ जी के हाथ को प्यार से मलता है। तीसरा उनके दूसरे हाथ को मलता है। चौथा उनके पैर को धोता है।
पांचवा आदमी बाल्टी में जल भर भर के जगन्नाथ जी के ऊपर गिराता है। एक हैंडपंप के पास से हटता है तो दूसरा उसकी जगह पर आ जाता है। इस तरह कोई भी इस सुनहरे अवसर को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। कुछ महिलाएं एक दूरी पर खड़ी होकर बस इस लीला का आस्वादन कर रही थी। तभी जगन्नाथ जी के पैर धोने वाला आदमी बोला, लाडले जी, ये घाव कैसे लगा? घाव को देखने के लिए हर कोई जगन्नाथ जी के आसपास आकर खड़ा हो गया। जगन्नाथ जी बोले, रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था तो बस पैर से खड़ाऊ फिसल गई। फिर वो पानी डालने वाले की ओर देखते हुए बोले, अरे रुक क्यों गए, डालो पानी। जगन्नाथ जी अपना चेहरा मलते हुए चुपके से कुछ दूर पर खड़े दामोदर दास को देखते हैं, जो अचंभित भाव के साथ सबसे दृष्टि बचाते हुए अपने तलवों को एक एक करके देखता है, जहां चोटिल होने का जरा सा भी निशान नहीं था। इस पर भीड़ को चीरते हुए उनकी नजर सीधे जगन्नाथ जी पर जा टिकी, जो उन्हें ही देख मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में छिपी मिठास दामोदर दास के हृदय को गहराई तक छू जाती है। वह एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ के दिव्य शरीर को छूकर जो जल निकास मार्ग से होता हुआ खेतों की ओर जा रहा था, उस जल में भी एक अनोखी रंगीन आभा दिखी। उस समय वहां जो कुछ भी हो रहा था, उसे पूर्व कभी न किसी ने देखा था और न सुना था। शीघ्र ही जगन्नाथ जी का स्नान कार्यक्रम पूर्ण हुआ और एक आदमी आकर उन्हें धोती पहनाता है। चौथी पहर आरंभ होते होते भगवान जगन्नाथ अपने सभी भक्तों के साथ दामोदर दास के घर के खुले अहाते में ही 56 भोग ग्रहण करते हैं। यह देखकर प्रतीत हुआ जैसे वह सब किसी दावत पर गए हों। साक्षात भगवान जगन्नाथ के साथ इस प्रकार बैठकर भोजन ग्रहण करना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा किसी भी सपने को यथार्थ कर सकती है। इसके उपरांत अगले दिन का सारा कार्यक्रम ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे निरंतर होता आया। भले ही यह पूरा वृत्तांत अपने अंतिम पड़ाव की ओर जाता दिखे, लेकिन अभी भी कुछ शेष रह गया था। दामोदर दास के घर से ही लगभग सटे वो छोटा सा मंदिर है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलदेव और छोटी बहन सुभद्रा के विग्रह स्थापित है। अगली रात देर रात सिर पर गमछा रखे दामोदर दास मंदिर का मुख्य द्वार खोलते हुए दिखाई दिए। कपाट खोल अभी अंदर कदम रखने ही वाले थे कि तभी उन्हें अपने पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। दामोदर दास चौंक कर पलटे। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे। दाऊ जी और बहना तो विश्राम कर रहे हैं, तो हम बाहर चलते हैं। कहाँ? जगन्नाथ जी पीपल के वृक्ष की ओर संकेत करते हैं। चलो वहीं बैठकर बात करते हैं। दोनों उस दिशा में चल पड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ चपलता के साथ चबूतरे पर बैठ जाते हैं और बगल में हाथ से थपथपी मारते हुए बोलते हैं, आओ तुम भी बैठो। लेकिन भक्त दामोदर दास नीचे बैठने के लिए झुकते हैं। नहीं प्रभु, हम तो नीचे ही ठीक है। इस पर जगन्नाथ जी झट से खड़े होकर उन्हें दोनों भुजाओं से पकड़कर बलपूर्वक अपने बगल में बैठा लेते हैं। अरे बैठो। फिर खुद भी बैठते हुए अपनी बात आरंभ करते हैं। रथ यात्रा का दिन आने वाला है। भक्त की ओर देखते हुए, है ना? हाँ आने वाला तो है, पर अभी थोड़ा समय है, यही कोई 1-1.5 महीना। फिर वह जगन्नाथ जी की ओर देखकर पूछते हैं, काहे का हुआ? जगन्नाथ जी बिना गर्दन घुमाए सामने देखते हुए उत्तर देते हैं, बस यूं ही विश्राम करने का मन नहीं हो रहा था तो सोचा तुमको बुला लूं। हाँ तो फिर बताओ क्या बात है? हम का पहन के जाएंगे वृंदावन? अभी तो कोई विचार नहीं किया इस विषय पर। कोई सुंदर सी ड्रेस लाना हमारे लिए, फिर अच्छे से सज धज के हम अपने सखाओं से मिलने जाएंगे और सारी गोपियों से भी। राधा? और राधा से नहीं मिलोगे? जगन्नाथ जी शर्माते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। इस पर दामोदर दास बोलते हैं, राधा का नाम काहे नहीं लिए तुम? बोलो, मुंह काहे फेर लिए हो? भक्त की ओर एक झलक देखते हुए वो बोले, राधा का नाम सुनकर हमारे दिल में गुदगुदी होती है। भक्त दामोदर एकाएक जोर से ठहाका लगाते हैं। अभी तक वो चबूतरे पे पालथी लगाकर बैठे थे, लेकिन हंसी के चलते दोनों कदम नीचे रखकर खुद को मानो गिरने से बचाते हैं। यह देख जगन्नाथ जी बोले,
इतना हंसने वाली कौन सी बात है? लेकिन दामोदर दास की हंसी नहीं रुकी। बात ही कुछ ऐसी थी जिस पर स्वयं जगन्नाथ जी भी अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, बस प्रकट नहीं करते। अपनी हंसी को जैसे तैसे रोकते हुए दामोदर दास बोले, अच्छा अच्छा, अब उपहास नहीं, क्षमा करें। स्थिति पुनः पहले जैसी हो जाती है। जगन्नाथ जी बोलते हैं, हाँ तो सुनो आगे। जी, हमारे कारण वह सब कितना दुखी हुए। हंसी ठहाकों का वो चरण अब गंभीरता की ओर बढ़ता दिखा। जगन्नाथ जी अपनी बात जारी रखते हैं। यशोदा माँ, नंद बाबा, सारे सखा, गोपियाँ और राधा, हमने सबको बहुत दुखी किया है। पता नहीं अब वो हमसे मिलेंगे भी कि नहीं। किसी सखा के घर मिलने जाऊं तो कहीं वो नाराजगी से घर का किवाड़ ही ना खोले, और गोपियां कहीं हमें देख अपना मुंह ही ना फेर ले। दामोदर दास सामने की ओर देखते हुए चुपचाप जगन्नाथ जी की बातें सुनते जाते। माँ और बाबा तो क्षमा भी कर देंगे, परंतु राधा, क्या राधा भी क्षमा कर देगी? ऐसा क्यों सोचते हो? जगन्नाथ जी क्षण भर के लिए एक गहरी शांति में खो जाते हैं। ब्रज की याद आते ही उनको अपनी भी सुध नहीं रह जाती। दामोदर दास सब समझ रहे होते हैं। उनकी आंखों से नींद गायब थी और रात की कौन सी पहर चल रही थी, इसके बारे में जानना भी आवश्यक नहीं समझा। जगन्नाथ जी बोले, हम जाकर बताएंगे कि हमने उन सबको कितना याद किया, वरना वो सब तो सोचते होंगे कि ब्रज से चले जाने के बाद हम उन्हें भूल ही गए और द्वारका में राजा बनकर बड़े आराम से जीवन बिता रहे हैं। अवश्य ऐसा ही सोचते होंगे वो। अब ब्रज की यादों की लहरें जोर पकड़ने लगी थी। दामोदर दास मानो उस समुद्र के किनारे बैठे उन्हें बस आता जाता देख रहे थे। वो सब सोचते होंगे कि शादी करके हम अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो चुके होंगे। फिर भक्त की ओर देखते हुए बोलते हैं, नहीं दामोदर, ऐसा नहीं है। हमने इस पर दामोदर दास उन्हें एकाएक टोकते हैं, पांडे ही बुलाइए, अच्छा लगता है। सच में हम उन सबको बहुत याद करते हैं, झूठ नहीं बोल रहे। जानते हैं अगर वो लोग हमसे बात नहीं किए ना, तो फिर वाक्य बीच में ही टूट जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और देखते ही देखते मोती सा एक बड़ा आंसू उनकी आंखों से नीचे गिरता है। दामोदर दास उनकी ओर देखते हैं, काहे इतना परेशान होते हो? तुम यहाँ बैठे सबको इतना याद करते हो, तो क्या वो लोग वृंदावन में तुमको याद ना करते होंगे? एक बार फिर गमछे से जगन्नाथ जी के आंसू पोंछते हैं। अगर वो सब थोड़ा गुस्सा हो भी गए तो क्या, सह जाना, समझे? थोड़ी देर बोलेंगे फिर खुद ही चुप हो जाएंगे और बता देते हैं तुमसे ज्यादा वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जानते हो सब कुछ, फिर भी परेशान होते हो। अब और कुछ बोलना है? नहीं, तो चलो फिर विश्राम करो। दामोदर दास चबूतरे से उतरकर खड़े होते हुए बोलते हैं, वैसे एक बात बताएं, 2 दिन पहले यादवों के गांव से एक आदमी आया था। पता है क्या बोल रहा था वो? क्या? बोला कि लाडले जी आजकल कुछ मुरझाए से दिखते हैं। गमछे को झाड़कर कंधे पर रखते हुए दामोदर दास ने कहा, अब हम क्या बोलेंगे उन्हें? यही कि रात भर अहाते में बैठकर अपने ब्रजवासियों को याद करते हैं। चलो उठो, अब तनिक मुस्कुरा कर दिखाओ। जगन्नाथ जी सामान्य होते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे से उनकी ओर झलका देते हैं और चबूतरे से दोनों मंदिर की ओर चल देते हैं। अब हम कल ही बाजार जाकर तुम तीनों के लिए नए कपड़े लाएंगे। गुड़ की पट्टी और खाजा भी ले आना। ठीक है महाराज। फाटक पर आकर पहले जगन्नाथ जी अंदर अहाते में कदम रखते हैं, तभी सुभद्रा जी की आवाज सुनाई देती है, और हमारे लिए नमकीन लाना। जो कपाट के सहारे खड़ी उन दोनों को ही निहार रही होती हैं। उनके बगल में ही बलदेव जी भी खड़े होते हैं। अच्छा, तो आप दोनों भी यही हैं? ठीक है, लेते आएंगे। और दाऊ जी, आपकी कोई फरमाइश? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस पर जगन्नाथ जी बोले, दाऊ जी बड़े सीधे हैं। ठीक है, अब आप सब विश्राम करें, हम बाहर से कपाट बंद कर देते हैं। तीनों भाई बहन गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और दामोदर दास तीनों के नाम का जयकारा लगाते हैं। दामोदर दास, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा।
कपाट बंद करने को हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अनायास उन्हें जयकारा पलटकर सुनाई देता है। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। इस गूंज को सुनकर दामोदर दास थोड़ा भ्रमित होते हैं। यह आवाज कहाँ से आई? भक्त के मनोभाव को समझते हुए इस पर बलदेव, जगन्नाथ और सुभद्रा जी एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। उन्हें इस प्रकार मुस्कुराता देख दामोदर दास को बड़ा विचित्र लगा। मन ही मन विचार करते हुए वह अंत में कपाट बंद कर देते हैं और पलटते हुए बोलते हैं, जय जगन्नाथ। आवाज फिर गूंजती है, जय जगन्नाथ। आवाज सुनकर दामोदर दास फिर संशय में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, फिर से? इस बार आवाज गूंजती नहीं, अपितु ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ लोग उत्साहपूर्वक जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के नाम का जप कर रहे हों। बस आवाज थोड़ी मध्यम सुनाई देती है। दामोदर दास बंद कपाट की ओर देख सोचते हैं, जगन्नाथ जी से पूछना उचित होगा क्या? दामोदर दास कपाट को पुनः खोलते हैं, लेकिन वो खुलता नहीं। इस पर वो थोड़ा सा दम लगाकर खोलने का प्रयास करते हैं। अंदर से कपाट बंद करती हो का? तुमको भी कोई आवाज सुनाई दी? परंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, तो दामोदर दास उस आवाज पर ही ध्यान लगाते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। भला कौन हो सकता है? अवश्य इन तीनों भाई बहनों की ही कोई नई शरारत होगी। दामोदर दास ताखे में रखी टॉर्च उठाकर आसपास ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। दिख तो कोई नहीं रहा। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को दोनों तरफ धकेलते हुए दामोदर दास के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, जो मार्ग उन्हें धीरे धीरे कुएं की ओर ले जाता है, जहां से जयकारे की आवाज आ रही होती है। दामोदर दास को भी अब इसका विश्वास हो जाता है। अचंभित भाव के साथ उनके कदम आगे बढ़ते ही जाते हैं। अब न वह एक पल को दाएं देखते हैं और न बाएं। कुआं कोई बहुत दूर नहीं था, तो देखते ही देखते दामोदर दास ठीक उसके सामने आकर ठहरते हैं। दूर दूर तक के गांव में लोग इसे एक पवित्र कुआं मानते हैं, जिसका जल अमृत से कोई कम नहीं। पात्र भर के इसके जल को अपने अपने घरों में रखने की वहां एक परंपरा थी। लोग प्रतिदिन ही अपने घरों में इस जल से छिड़काव करते थे, लेकिन सब कुछ सदा एक जैसा नहीं रहता। 2-3 पीढ़ी पहले गांव के ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पैसों से यह कुआं खुदवाया था, जिससे गांव भर को बड़ी सहूलियत मिली। दूसरे गांव जाकर पानी लाने की समस्या समाप्त हो गई। सालों तक यह सिलसिला चला। फिर किसी को पानी काला पड़ने की समस्या दिखी, तो किसी को कुएं में सांप दिखा, तो किसी को कछुआ। धीरे धीरे पूरा गांव ही यह समस्या अनुभव करने लगा। अब जल बिना जीवन कहाँ संभव है, तो इसके लिए जोर सिफारिश करके सरकारी हैंडपंप लगवा दिया गया। अब काम और आसान हो गया। लोगों को भी इसका ऐसा अभ्यास हुआ कि कुएं का पता हर कोई लगभग भूल गया। अंधेरे में कोई आते जाते उसमें गिर न जाए, इसके चलते कुएं की मुंह को लकड़ी के तख्तों से ढक दिया गया। यद्यपि उपाय ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। कुछ हादसों के उपरांत कुएं के आसपास सीमेंट से ऊंचा घेराव बनाना पड़ा। इसके बाद से यहाँ का पानी किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया। गांव के बच्चे बस आकर खेल खेल में कुएं में ढेला फेंकते, थूकते और चले जाते। ऊपर से देखने पर कुएं का पानी काला दिखने लगा, जिसमें कीड़े मकोड़े पनपने लगे। बीतते समय के साथ हर कोई इसे भूल चुका था, परंतु आज यह कुआं भगवान जगन्नाथ के नाम का जयकारा लगाता है। दामोदर दास कुएं में झांकते हैं तो उन्हें जल में एक अनोखी चमक दिखाई देती है और लगातार जयकारा सुनाई देता है। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। बोलने वाले इस कुएं की कहानी गांव वालों ने सुनी तो जरूर थी, लेकिन अधिकतर लोग अनुभव न होने के कारण इस पर दावा नहीं कर पाते थे। ऐसा माना जाता है कि कुएं की आवाज स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की ही आवाज है। बहुत पहले की बात है, जब एक रात स्वयं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी मंदिर के गर्भगृह से निकलकर कुएं पे आए थे। तीनों किस उद्देश्य से आए थे यह स्पष्ट न हो सका, लेकिन कुएं पर आने वाली बात प्रामाणिक निकली, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान के उच्च कोटि के कुछ भक्तों ने की थी। ये वो भक्त थे जिनके अनुभवों से भगवान की दिव्यता और अद्वितीय लीलाएं कभी ओझल न रह सकी।
तो आगे यह हुआ कि शरारती बच्चों की तरह तीनों कुएं के अंदर झांकने लगे। उस रात पूर्ण चंद्र था, परंतु कुएं की गहराई को उसकी रोशनी छू न सकी। लेकिन जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दिव्य शरीर से निकलने वाली आभा में पूरा कुआं जगमगा उठा। गहराई में जल हल्के हल्के हिलोरे ले रहा था और कुएं में पड़ा कूड़ा कचरा भी हिलते डुलते दिखा। तो सुभद्रा जी बोली, कितनी दुर्दशा हो गई है इस कुएं की। फिर बलदेव जी बोले, हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था। सुभद्रा जी भाई जगन्नाथ की ओर देखते हुए कहती हैं, पतित पावन, अब इसका उद्धार भी स्वयं आप कीजिए। जगन्नाथ जी शांति के साथ टकटकी लगाकर बस अंदर देखते रहते हैं। अचानक एक कछुए की खोल उभर कर ऊपर पानी में दिखाई देती है। यह देख उत्साहित होकर सुभद्रा जी बोलती है, दाऊ जी देखो कछुआ। आवाज पूरे कुएं में गूंज उठती है, जिस पर सुभद्रा जी पुनः बोलती हैं, दाऊ जी। आवाज गूंजती है, दाऊ जी। सुभद्रा जी फिर बोलती हैं, आप भी बोलो ना कुछ। लेकिन इतने में जगन्नाथ जी बोलते हैं, दाऊ जी। आवाज गूंजती है, दाऊ जी। सुभद्रा और जगन्नाथ एक दूसरे को देख हंसते हैं और जगन्नाथ जी बोलते हैं, जय बलदेव। आवाज गूंजती है, जय बलदेव। अब दाऊ जी भी खेल में शामिल हो जाते हैं और बोलते हैं, जय जगन्नाथ। आवाज गूंजती है, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी हंसते हैं और बोलते हैं, जय सुभद्रा। आवाज पुनः गूंजती है, फिर सुभद्रा जी बोलती हैं, जय जगन्नाथ। इस प्रकार तीनों एक दूसरे के नाम को संबोधित करते हुए हास्यप्रद भाव से जयकारे लगाते हैं और आनंदित होते हैं। इतनी रात यूं बच्चों जैसे शरारत करने के पीछे क्या कारण था, यह कोई जान नहीं सका। लेकिन जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की दिव्य ध्वनि ने उस कुएं को पवित्र कर दिया। साक्षात भगवान की आवाज को अपने अंदर निहित करके वो कुआं मानो किसी श्राप से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया था। तब से लेकर आज तक मात्र इसके जल से ही स्नान यात्रा उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को स्नान करवाया जाता है। अगले दिन जब किसी ने जाकर देखा तो कुएं का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो चुका था। उसके बाद से न उसमें कोई सांप दिखा, न कोई कछुआ और न ही अन्य प्रकार का कोई जीव। आज इसी कुएं को देखते हुए भक्त दामोदर दास मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरी कहानी का मुख्य पहलू अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि कुएं से उठने वाली यह आवाज सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ का कोई अनन्य भक्त ही सुन सकता है। और आज भक्त दामोदर दास के नेत्रों से अश्रु गिरते हुए उस जल में जा मिलते हैं, मानो वो भागते हुए अपने लाडले को गले लगा लेना चाहते हों। इस अनुभूति ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। मंदिर में सुबह शाम की पूजा आरती के उपरांत अक्सर ही उन्हें कुएं के पास बैठा देखा जाने लगा। लोगों से मिलना जुलना लगभग छूट गया। दामोदर दास कुएं के पास ही बैठकर दिन भर हरि नाम जप करते। भक्ति से अनजान लोगों ने उनको पागल घोषित कर दिया, तो दूसरी ओर नामी संत उनके दर्शन को वहां आने लगे। पत्नी पार्वती देवी से जितनी सेवा हो सकती थी उन्होंने की। कुएं के पास ही दोनों वक्त का प्रसाद दे जाया करती थी। परंतु जब भोजन भी भक्ति में बाधा बनने लगा तो उन्होंने दो के बदले सिर्फ एक ही समय का प्रसाद स्वीकार किया। समय के साथ साथ शरीर क्षीण होता गया, लेकिन भक्ति अटूट रही। दामोदर दास का हरि नाम जप आखिरी सांसों तक चला। 2-3 साल के भीतर ही उस क्षीण शरीर से अपनी यात्रा पूर्ण कर भक्त दामोदर दास अपने लाडले जगन्नाथ जी के परम धाम को प्राप्त हुए। परंतु जाते जाते कुछ शेष रह गया था, तो वो थी उनकी आवाज, वो था उनका हरि नाम जप, जिसे जगन्नाथ जी ने उस कुएं में ही अपनी आवाज के संग समाहित कर लिया और भक्त की आवाज को इस तरह चिरंजीवी बना दिया। अब उस कुएं से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की आवाज के साथ ही भक्त दामोदर दास की आवाज भी उनके परम भक्तों को सुनाई दी जाने लगी। तो दोस्तों, भक्त दामोदर दास की यह थी पूरी कहानी। हालांकि ये कहानी काल्पनिक है, फिर भी अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।